अकाउंट जो था फेसबुक पे वो हैक हुआ और उसके अंदर से मेरी इंटीमेट वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह लीक हुई और उसके बाद उसने मुझे फिर उन चीज़ों के साथ ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा। हाल ही में रिवेंज पॉर्न यानी किसी की पर्सनल, इंटीमेट, कई बार बिरहना या न्यूड तस्वीर और वीडियोस को उनकी मर्जी के बगैर शेयर किए जाने के बज़ाहिर कई वाक़यात सामने आए हैं। लेकिन रिवेंज पॉर्न आखिर है क्या? इसके बारे में कानून क्या कहता है और क्या इससे बचने की कोई सूरत है? मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। रिवेंज पॉर्न का जिक्र होता है तो हमारे जहन में अलग अलग चीज़ें आती हैं और ये एक्चुअली होता क्या है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सोचें कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो जाए और फिर डर और ब्लैकमेलिंग का एक सिलसिला शुरू हो जाए। मेरा अकाउंट जो था फेसबुक पे वो हैक हुआ और उसके अंदर से मेरी इंटीमेट वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह लीक हुई और उसके बाद उसने मुझे फिर उन चीज़ों के साथ ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा। अभी तक ब्लैकमेलिंग जारी है, इसको तकरीबन 3 साल हो गए हैं। उसकी डिमांड थी कि मैं उससे मिलूं किसी प्राइवेट प्लेस पे और मैं शादी के लिए मेरी फैमिली मान जाए उसके साथ। एक कांस्टेंट फेयर स्टार्ट हो गया और मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई उसके साथ मेरी। एट द एंड ऑफ द डे हमने जब कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया उनके साथ, बहुत ज़्यादा प्रेशर था उनकी तरफ से भी और हम FIA की तरफ से भी, तो उसका हमें बहुत ज़्यादा बाद में नुकसान हुआ और बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये हमने गलती हो गई है हमसे। बिल्कुल अभी बेल के चंद दिनों के बाद ही उसने बेल का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया और अभी तक ये जारी है और FIA की तरफ से कोई एक्शन नहीं है उसके अंदर। मैं चाहती हूँ या तो लाइफ सेंटेंस हो या डेथ सेंटेंस हो इनके लिए, क्योंकि ये बाज नहीं आते। शायद यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि जिसे आम ज़बान में अब रिवेंज पॉर्न कहा जाने लगा है वो आखिर है क्या, इसकी लीगल डेफिनेशन क्या है। पाकिस्तान के कानून में वैसे तो रिवेंज पॉर्न की टर्म इस्तेमाल नहीं की गई, लेकिन 2016 में बनने वाले कानून के मुताबिक किसी भी बालिग या नाबालिग शख्स की ऐसी तस्वीर या वीडियोस उनकी मर्जी के बगैर पब्लिक में रिलीज़ करना जिनमें उनका किसी भी तरह का सेक्सुअल कंटेंट मौजूद हो एक जुर्म है और इसकी सज़ा 5 से 10 साल है, जबकि 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। यानी पाकिस्तान में रिवेंज पॉर्न के खिलाफ काफ़ी मजबूत कानून तो मौजूद है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मामला कंट्रोल में है? साइबर क्राइम की एक्सपर्टीज़ कोई ख़ास इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास खुद भी नहीं है और वो अभी तक खुद सीख रहे हैं कि इस क्राइम को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करना है। तो जब हम बात करते हैं कि क्या ये सज़ा काफ़ी है या नहीं है, आई डोंट थिंक सज़ा काफ़ी है केसेस के अंदर जहाँ पर ऑनलाइन वायलेंस है, क्योंकि विक्टिम की आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, उनका पर्सनल डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, उसके ऑफलाइन कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। क्योंकि हमने देखा है यही विक्टिम्स फिर ब्लैकमेल होती हैं, उनकी सर्वेलेंस होती है, उनके फिर बाकी फैमिली मेम्बर्स से कांटेक्ट किया जाता है और उन पर जिस तरह से सर्वेलेंस उनकी फैमिली तो एक तरह से करती है, साथ से ये जो अब्यूज़र है या परपेट्रेटर है ये भी उनको सर्वेल करना शुरू कर देता है। कन्विक्शन रेट जो है FIA का किसी को नहीं पता कि कितना है, ये चीज़ें डॉक्यूमेंट नहीं होती। FIA को के ऊपर ये मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है कि वो पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट जमा करवाएं और बताएं कि उन्होंने कितने केसेस इन्वेस्टिगेट किए हैं, उसमें कितने सक्सेसफुल हुए हैं और किन किन कैटेगरीज के वो केसेस थे। हर साल हज़ारों लोग रिवेंज पॉर्न का शिकार होते हैं, यानी उनकी पर्सनल, इंटीमेट, कई दफ़ा बिरहना तस्वीर और वीडियोस को उनकी मर्जी के बगैर, कई दफ़ा बज़ाहिर बदला लेने, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए शेयर किया जाता है। यही हाल पाकिस्तान में भी है। राबी पीरज़ादा, शाइस्ता लोधी जैसी TV पर्सनालिटीज़, मुफ्ती अब्दुल कवी, ज़ुबैर उमर जैसे पॉलिटिकल लीडर्स, यहाँ तक कि रिसेंटली आमिर लियाकत, बहुत सारे लोग इसका शिकार बनते हैं और जहनी और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरते हैं। अक्सर इस तरह की तस्वीर या वीडियोस की ऑथेंटिसिटी पर सवाल ज़रूर उठाए जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी तलवार है जो जानी मानी शख्सियात के ही नहीं, आम लोगों के, ख़ास तौर पर औरतों के सरों पर लटकती रहती है। और जहाँ ये एक हकीकत है कि इस तरह आपकी पर्सनल तस्वीर और वीडियोस लीक किए जाने का ख़तरा और इसका शिकार ज़्यादातर औरतें होती हैं, मर्द भी पूरी तरह बच नहीं पाते। लेकिन मेरा 5 दिन से आपने मेरी बरंगी का जो तूफान मचा रखा है, इस मुल्क में FIA नहीं, साइबर क्राइम नहीं, कोई ये वीडियोस रिमूव नहीं करता।
कोई इन यूट्यूबर को गिरफ्तार नहीं करता कि जो रोज जाकर उसे सवालात करते, आप क्या किया, कैसे करते थे, क्या करते थे, उनमें मर्दाना ताकत थी? नहीं थी। ये कोई सवालात है? ये कोई शराफत है? सोचे मैं अपने बच्चों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। लेकिन पाकिस्तान में रिवेंज पॉर्न कितना बड़ा मसला है, डेटा क्या कहता है? FIA के मुताबिक 2021 में मुल्क में हरासमेंट के कुल केसेस की तादाद 6000 के लगभग थी। इसी दौरान ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग की कंप्लेंट्स की तादाद तकरीबन 4000 थी और स्टॉकिंग की 3000, जबकि धमकियों की तादाद 1200 के करीब थी। एक मसला ये भी है कि इस तरह के केसेस में कोशिश के बावजूद इंसाफ न तो जल्द मिलता है और न ही आसानी से। कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन मालूमात अवेलेबल नहीं है लोगों को, तो पहले तो कंप्लेन होती है, फिर उसके बाद इंक्वायरी की स्टेज होती है, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तैनात होता है, वो उस पर इंक्वायरी करता है, फिर वो ये तय करता है कि आया ये केस, इसको हमने आगे लेकर के जाना है या नहीं, और फिर FIR दर्ज होती है। लेकिन इस तमाम जो मराहिल तय करते करते जो सर्वाइवर है वो इतना हौसला शिकनी बहुत से केसेस में हो जाती है कि वो सोचते हैं कि हमें ये नहीं आगे लेकर के जाना। आपके जो साइबर क्राइम विंग हैं पाकिस्तान में, वो 15 से 20 शहरों में हैं। देही इलाके में ये होता है या किसी दूर उफ्तादा कस्बे में ये वाक़या होता है, तो मतलब वहाँ पे तो वैसे ही ख़वातीन का बाहर निकलना इतना मुश्किल हो जाता है। वैसे लोग क्या कहते हैं, इस मसले से किस तरह डील किया जाए? अगर तो मियाँ बीवी ने खुद बनाई है कि उनको पता नहीं जो भी उनके अज़ाइम हैं, तो प्लीज़ तब भी मत बनाएं, वो भी आपको बाद में बहुत डेट्रीमेंटल होगी। अगर इसलिए बनाई है, किसी ने छुप के बनाई है, तो उसको तो कोर्ट में लेके जाना चाहिए। बच्चों को इस तरह नहीं करना चाहिए, इज़्ज़त सबकी बराबर होती है। बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, सबके लिए यही कहूँगी कि आप जब तक किसी को जानते नहीं हैं तब तक बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहिए। और जो सोशल मीडिया के ऊपर आजकल एक बहुत ज़्यादा हम लोग ट्रेंड चल पड़े हैं कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत केयरफुल रहें। प्राइवेट पिक्चर जो है वो लीक करने वाला जो है उसका ज़्यादा कसूर है। ताली एक हाथ से नहीं बचती, until unless there is a consent of the girl, nothing can be done। लेकिन अगर वो इतना भरोसा करके कर रही हैं तो उनके पार्टनर को, उनके बेटर हाफ को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। और हर हाई प्रोफाइल केस के बाद इस बारे में ट्विटर पर भी बहस छिड़ जाती है। ज़ैनब हुसैन ने लिखा कि अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो आप इस तरह की तस्वीर और वीडियोस को रिपोर्ट करेंगे। रिवेंज पॉर्न कोई मजाक नहीं। पाकिस्तान में औरतों को रेगुलरली, इससे बहुत कम के लिए कत्ल किया जाता है। क्या हम कंदील को भूल चुके हैं? इज़ा सईद ने लिखा, इसी वजह से ख़वातीन सियासत ज्वाइन नहीं करती। रिवेंज पॉर्न पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल टूल बन गया है और हर दिन कोई ना कोई इसका शिकार हो जाता है। पर्सनल तस्वीर शेयर करना, चाहे वो असली हो या नकली, शर्मनाक है। इससे मज़े लेना बंद करें और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। बीना शाह ने लिखा कि कितनी दिलचस्प बात है कि किसी को सोशल मीडिया ट्रोलिंग, ब्लैकमेलिंग और रिवेंज पॉर्न के औरतों की जहनी सेहत पर पड़ने वाले असरात की कभी कोई फिक्र नहीं होती, लेकिन जो ही किसी मर्द पर इसका असर होता है तो हर कोई इस पर बात करने लगता है। और आयशा सरवरी ने लिखा कि जहां तक पाकिस्तान में साइबर बुलिंग का सवाल है तो ख़वातीन की बेज़रर गलतियों के लिए भी रिवेंज पॉर्न इंतहाई परवर्स शक्ल इख्तियार कर लेता है। और शायद ये पता होना भी ज़रूरी है कि ऐसे तरीक़े मौजूद हैं जिनके ज़रिए आप ख़ुद को किसी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप कुछ प्रिवेंटिव एक्शन भी ले सकते हैं और कुछ टूल्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इनमें से एक जो टूल है वो स्टॉप NCII प्रोजेक्ट है, जिसके थ्रू आप इस टूल को यूज़ करके वो अपलोड होने से पहले ही उन तस्वीर को आप ब्लॉक करवा सकते हैं। कानून आपको ये हक देता है कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत वो PTA को ये इख्तियार देता है कि वो कोई भी ऐसा तस्वीर जो आपकी प्राइवेट हो वो उतार सकते हैं। इसके साथ साथ आप डायरेक्टली सोशल मीडिया कंपनी को भी कंप्लेंट कर सकते हैं। उनकी एक अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं और हर मेजर जो सोशल मीडिया कंपनी है उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर रिवेंज पॉर्न या इंटीमेट इमेजेस के खिलाफ प्रोविजंस हैं और वो फ़ौरन से उसको जो है वो उतार सकते हैं। हर फ़ोन एक छोटा सा कंप्यूटर है। फ़ोटो खींची, वीडियो बना ली, हाथ के हाथ अपलोड या शेयर भी कर ली, लेकिन एक दफ़ा आपकी तस्वीर अपलोड हो जाए फिर कौन उसे किस तरह इस्तेमाल करता है इसे कंट्रोल करना आसान नहीं होता। और जो चीज़ एक बार इंटरनेट पर छप जाए उसे हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल।
जाहिर है रिवेंज पॉर्न का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि डिटेरेंस पैदा हो, लेकिन साथ ही अपनी तस्वीरें, वीडियोस अपलोड या शेयर करने से पहले सोचें आपका कंटेंट किस तरह मिसयूज किया जा सकता है। इस बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।